आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन ये होता है कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म लाइन से जुड़े बहुत सारे सवाल जो है आप लोग पूछते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब मैं आज की संडे वीडियो में देता हूं। तो चलिए वीडियो में आज सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संडे की वीडियो इस गाड़ी में शूट कर रहा हूं। आपको बता दूं कि मैं मुंबई में नहीं हूं, मैं इस वक्त नासिक में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं और संडे है, वीडियो आपको चाहिए होगा क्योंकि आप लोग जो है बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं और उसका जवाब जानना चाहते हैं और इंतज़ार करते हैं। खास बात ये है, तो बस आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। आपके करीबन 10 से 12 सवाल लूँगा। आप में से बहुत सारे लोग जूनियर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। कई बार ये सवाल मेरे सामने आया और मैं इसका जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन आज ये सवाल जो है आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ऐसा है कि कई लोगों को जूनियर आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं है। आर्टिस्ट पता है, पर ये जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है? देखिए, जूनियर आर्टिस्ट वो होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा सीन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हीरो किसी बगीचे में है या फिर कहीं मतलब कि मार्केट में है या कहीं मतलब ऐसा कोई मोहल्ले में है। तो उसमें क्या होता है, हीरो चल रहा होता है और बैकग्राउंड पे देखिए, मतलब बैकग्राउंड में देखिए कुछ लोग चलते फिरते नजर आते होंगे, सब्जी खरीदते हुए, ऑटो चलाते हुए, समझे कुछ भी करते हुए। चौल के लोग होंगे तो चौली में कुछ लोग रहते होंगे। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो फिल्म के लोग होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन वो होते हैं जूनियर आर्टिस्ट, समझे। और आप ध्यान से कभी देखिएगा कि आपको कई बार ये जो बैकग्राउंड वाले जो आर्टिस्ट हो वो कई फिल्मों में आपको दिखाई देते होंगे। आपने नोट किया है? समझिए, ये जो आर्टिस्ट दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, ये और भी किसी फिल्म में आपको दिखाई दे, क्योंकि उनका काम ही जूनियर आर्टिस्ट का होता है और वो इस काम को बखूबी जो है करते हैं अच्छे से। तो ऐसे क्या होता है कि 150 500 लोगों की ऐसी जरूरत पड़ती है। कभी मेले का क्राउड हो गया तो क्राउड को लेके आते हैं, तो ये होते हैं जूनियर आर्टिस्ट। अब ये काम कैसे मिलेगा आपको? तो यार, इस काम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको मतलब आप जब इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आएंगे ना, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलता, कैसे ये कैसे होता है, सब आपको बताता हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आएंगे कहाँ पे? मुंबई में ऑडिशन वगैरह देंगे। तो होता क्या है कि ऑडिशन आप दे रहे हो 1 2 3 4 5, तो आपके जो है ना सर्कल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है आपका कि जो कुछ काम हो तो बताना। अब ऐसे आप सबको कहते हो कि कुछ काम हो तो बताना, कुछ काम हो तो बताना। अब आप आना चाहते हो कैमरे के सामने, मतलब आर्टिस्ट बनना चाहते हो। तो होता क्या है कि आप जैसे लोगों का जो नंबर वगैरह जो होता है, प्रोफाइल, वो सबके पास होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा एक बन जाता है सीन कि 50 100 150 जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोफेशनल जूनियर आर्टिस्ट हैं जो आपको टीवी पे रोज हमेशा नजर आते होंगे, तो उनकी एक अलग यूनियन होती है। अब उन्होंने तो भाई चलो ठीक है 50 तो आगे, लेकिन हमें 100 चाहिए, तो 50 और कहाँ से आएंगे? तो कास्टिंग वाले को कहते हैं 50 और लेके आओ। तो कास्टिंग वाला क्या करता है कि जो आप ही जैसे जो ऑडिशन वाले जो देते रहते हैं ना, उन लोगों को कॉल करके बुला लेते हैं कि भैया कल काम है, आ जाना। पर आप लोगों को बताते नहीं है, समझे। वो कास्टिंग वाले आपको नहीं बताते हैं, बस खाली बोलते हैं आप आ जाना करके। अब आप लोग पहुंच जाते हो। अब आपके दिल में ये होता है भाई चलो कैमरे के सामने का आने का मौका मिलेगा। आप पैसे वैसे की भी डिमांड नहीं करते, और पैसे क्या ज़्यादा मिलते भी नहीं है, कुछ 800 1000 रुपये मिलते हैं एक शिप का। तो वो उसमें से कुछ पैसे आपको दे देते हैं। तो इसी तरीके से आप ऑटोमेटिक जूनियर आर्टिस्ट खुद ही बन जाओगे। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही आपको ये माहौल समझ में आ जाएगा। जूनियर आर्टिस्ट तक आप पहुंच ही जाओगे। अब जब एक बार आप पहुंच गए, चले गए, अच्छी फिल्म में चले गए, अच्छा कोऑर्डिनेटर आपका रहा, तो आपको कुछ पैसे वैसे भी दे देगा। फिर आपकी जो है कि ये रोलिंग घूम भी सकती है। तब आपको 2-4 दिन में जूनियर आर्टिस्ट का काम मिल ही जाएगा, आप आते रहोगे। अब इसी में कुछ लोग अपना ये भी बनाते रहते हैं कि चलो ठीक है यार, किसी कोऑर्डिनेटर ने बुलाया है तो उसका मान सम्मान रखने के लिए या उससे काम पाने के लिए एक बार चले गया, फिर 2 बार। अब वो कोऑर्डिनेटर ये भी कह सकता है कि यार अच्छा रोल आएगा तो भी मैं तुझे ऑफर करूंगा। तो ये सब कुछ होता है। तो जूनियर आर्टिस्ट का कोई ऐसा, आप जैसे बिल्कुल जो नए लोग हैं ना, वो ये मत सोचिए कि जूनियर आर्टिस्ट के लिए स्पेशल कुछ होता है। स्पेशल जो है वो यूनियन का है। ये मैं बिल्कुल आपको सटीक जानकारी और सही जानकारी दे रहा हूँ। बाकी और कोई आपको जो है ना कि वो लाई चुपड़ लगा के बताएगा, वो बहुत अलग है। लेकिन मैं आपको सटीक बता रहा हूँ कि जूनियर आर्टिस्ट कैसे लोग बन जाते हैं और कैसे काम करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट वगैरह सब बन जाएगा। ओरिजिनल जूनियर आर्टिस्ट जो है वो यूनियन का, उनकी जानकारी आपको हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे वैसे होंगे तो आप कार्ड बना के आप उनके साथ में काम रेगुलर
कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना जूनियर आर्टिस्ट का काम आपको मिल जाता है और मिलता है। ठीक है, हमारे जो इस चैनल पे जो दर्शक हैं वो कई राज्यों से हैं और मुझे खुशी होती है कि राज्य ही नहीं कई अलग अलग देशों से हैं। मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कई लोग सऊदी अरब से मुझे कमेंट करते हैं, कई हमारे पड़ोसी राज्य से भी कमेंट करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश से भी जो है वो कमेंट करते हैं। तो ये जो एक कमेंट कई दिनों से आ रहा है, लिखा है इन्होंने कि मैं बांग्लादेश से हूँ, मुझे बताइए कि बांग्लादेश में ऑडिशन कहाँ होते हैं। तो भाई आने वाले समय में मैं नेपाल, बांग्लादेश ऐसे अपने जो दो देश जो है पड़ोसी, इनके जो है जानकारी वो लाने की कोशिश करूँगा। और पाकिस्तान के भी कुछ दर्शक हैं, उनको भी लगता है कि भाई कहाँ होता है, क्या होता है, तो वो भी अगर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई तो मैं इस चैनल पर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमें जो टीवी सीरियल जो आता है टीवी पे या केबल पे, जहाँ पे भी देख रहे हैं हम, इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम कैसे पता चलेगा, और प्रोडक्शन हाउस के बारे में और उस टीवी सीरियल के डायरेक्टर, यानी कहा जाए कि इसका पूरा जो डाटा है वो हमें कहाँ मिलेगा। भाई पहली बात तो ये बता दूं आपको कि आप लोग जो भी, जैसे कि अभी एक कमेंट आया है मुझे, लिखा है कि भाभी जी घर पे हैं, इस प्रोडक्शन हाउस का नाम चाहिए। अब ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, कहेंगे भाई हमें फला सीरियल का प्रोडक्शन हाउस का नाम चाहिए, डायरेक्टर का नाम चाहिए, राइटर का नाम चाहिए, कैमरामैन का नाम चाहिए। ऐसा मैं कह रहा हूँ तो भाई ऐसा है कि भाभी जी घर पे हैं, इस जो प्रोडक्शन का नाम है, ये मुझे लगता है आपको इस स्क्रीन साइट में चल रही है, ये तरीका है देखने का। आप जो है विकिपीडिया पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप विकिपीडिया पे जाइए, वहाँ पर आप किसी भी सीरियल का जो है नाम, आप जिस सीरियल को देखते हैं, जिसका प्रोडक्शन हाउस का आपको नाम, पता, नंबर चाहिए, आप वहाँ पे टाइप कर लीजिए इस तरह से, जैसे कि आपके भाभी जी है घर पे, देखिए ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसके डायरेक्टर कौन है, कौन से प्रोडक्शन हाउस हैं, और कब ये रिलीज़ हुआ था, कितने एपिसोड बने, ये सब आपको डाटा दिखाई देगा। इस प्रकार से आप गूगल पे जाके किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही है ओरिजिनल डाटा। बाकी अगर आपको कोई इंटरनेट पर दूसरा कुछ बताएगा तो भाई फिर आप फंस सकते हो। तो ये ओरिजिनल है, इस तरह से आप सारी चीज़ों को, हर फिल्म के बारे में पता लगा सकते हो। जब से ये लॉकडाउन पूरे भारत में लगा है और उसके बाद ये खुला है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कि हमेशा ये लिखा रहता है कि हमें काम चाहिए, कुछ भी काम हो तो बताओ, आप हमें काम दिला सकते हो क्या, इस तरह के कमेंट आते हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों को सच कहा है, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, कि भाई मैं आपको कैसे काम दिला सकता हूँ, आप लोगों को काम की मैं जानकारी देता हूँ। तो आप बिल्कुल गलत फहमी में, अगर मैं काम की जानकारी दे रहा हूँ, मैं आपके लिए खबरें लेके आता हूँ, जानकारी लेके आता हूँ, सच पूरा लेके आता हूँ, ताकि आप कहीं किसी धोखे का शिकार ना हो, ये सब मैं जानकारी देता हूँ। और अभी एक कमेंट आया है, उस पर लिखा हुआ है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है और इसके लिए मैंने अपना घर वीर छोड़ के मैं मुंबई आ चुका हूँ। तो यार आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि अभी इस समय बेरोजगार हो चुके हैं, आप अपना घर पे गुजारा नहीं कर पा रहे होंगे, परिवार को चलाना है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज के समय में। और उसके लिए आप घर से बाहर निकल रहे हो, वो ठीक है, लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए घर को छोड़कर आ रहे हो तो ये थोड़ा गलत है। अभी कमेंट आया है, मैंने देखा है। तो भाई देखो, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, इसके लिए आप अपना घर बार छोड़ के आ जाओ। कई लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं कि वो अपना सारा कुछ जो है सपना साकार करने के लिए घर छोड़ के आते हैं। तो भाई उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस तरह का काम बिल्कुल मत करें। पहली बात तो आप अगर घर छोड़ रहे हो तो अपनी उम्र का देखिए, क्योंकि अगर आप 19-20 साल के नीचे हैं, कम उम्र के हैं, तो मैं तो कहूँगा कि यार आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिल्म लाइन के चक्कर में घर बिल्कुल मत छोड़िए। और अगर 20 साल से बड़े हैं और आप फिर सोच रहे हैं कि हम घर छोड़ के चले आएँ, मुंबई आएंगे, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे और बिना घर वालों को बताए भागोगे, तो फिर भाई आप गलत हो। क्योंकि देखो यार, भगवान राम जो है थे,
उन्होंने माता पिता का आशीर्वाद लेके 14 वर्ष का जो है वनवास झेला था। तो आप लोग बिना माता पिता का आशीर्वाद लिए इंडस्ट्री में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने बिना बताए घर छोड़ के चले आए, मुंबई में आए। उस समय कोई और था, कुछ ज़माना कुछ और था, टैलेंट को खोजा जाता था। लेकिन आज तो यार जगह जगह पे टैलेंट है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ टैलेंट है, मैं यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ मुझ में भी टैलेंट है। तो इसके लिए बस ये है कि हम लोग अपना अपना जो है अब काम पाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो भाई घर वीर छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आने का चक्कर अगर आप बना रहे हैं या आ चुके हैं, तो भाई यही कहूँगा कि आपने बहुत गलत किया। और जो लोग सोच रहे हैं कि घर बार छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आएंगे, तो भाई आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर फैमिली को पूछ के आना। घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करके आओ, वीडियो देख कर आओ, समझ के आओ, माँ बाप को पूछ के आओ। ठीक है, ये सारी चीज़ करके आना, नहीं तो यार खुद भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और जो माता पिता जी जो आपके होंगे वो भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई फिल्म लाइन के चक्कर में घर वीर मत छोड़ना। एक भाई है वो कई दिनों से पूछ रहे हैं कि बताइए कि स्पॉट बॉय का काम करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा। देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि स्पॉट बॉय के लिए आपको प्रोडक्शन हाउस में जाना होगा। अभी प्रोडक्शन हाउस कौन क्या होता है किन लोगों को पता ही नहीं है। देखो, ऐसा है कि जब भी किसी फिल्म का निर्माण होता है तो एक प्रोडक्शन हाउस अपना ऑफिस तैयार करता है, जहाँ पर वो पूरी प्लानिंग करता है कि राइटर को उससे क्या क्या जो है उससे क्या क्या लेना है, सिनेमाटोग्राफर जो है उसको क्या क्या बताना है, लाइटिंग वाले को बुलाना है, साउंड वाले को बुलाना है, सभी को पेमेंट करना है, शूटिंग लोकेशन देखना है। मतलब उसके पास इतना सारा काम होता है ना, तो वो अपने ऑफिस से करता है। तो भाई उसी ऑफिस पे ही आपको जाना है, उनके ऑफिस पे, और वहाँ बताना है कि भाई हमारे पास ये कार्ड है। अब आप काम कैसे मांगोगे, उसमें थोड़ा सा आपका क्या होता है कि आपको ये चीज़ जानकारी नहीं है कि वहाँ जाने के प्रोडक्शन वाले को बोलोगे मैं स्पॉट बॉय मुझे काम दो, वो ऐसा उसका कोई मतलब प्रोडक्शन वाला जो होता है ना वो स्पॉट इंचार्ज को रखता है। एक स्पॉट मेन जो होता है वो इंचार्ज को रखता है। वो स्पॉट का जो मेन आदमी होता है वो 3-4 लोगों को रखता है, समझे। तो एक स्पॉट इंचार्ज हो गया और उसके नीचे स्पॉट बॉय होते हैं, और स्पॉट इंचार्ज प्रोडक्शन वाला रखता है। तो आप जब भी जाओगे किसी प्रोडक्शन हाउस में तो वहां पूछिए कि आपका स्पॉट का इंचार्ज कौन है, कौन स्पॉट बॉय को संभालता है, यहाँ पर उसका इंचार्ज क्या क्या नाम है, उसका आप पता लगाएं और उसको फिर बोलिए कि मेरे पास ये कार्ड है या नहीं है, जो भी है मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो वो आपको अपने जब भी उसका काम शुरू होगा या कहीं और शुरू होगा या इसी प्रोडक्शन में शुरू होगा तो आपको जरूर वो काम पे रखेगा। इसी तरीके से आपका सर्कल बनता है, और सर्कल बनने के बाद पहचान हो जाती है तो फिर आप स्पॉट बॉय से फिर आगे जाके स्पॉट इंचार्ज भी बन सकते हैं। ठीक है, आप फिर 4 लोगों को काम दे सकते हैं। आप एक कंपनी पकड़ कर जो है सालों काम करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो यही तरीका है। आप ऐसा किसी स्टूडियो में पहुंच जाओ, इधर पहुंच जाओ उधर, वो कुछ काम नहीं होगा। हर प्रोडक्शन हाउस में एक स्पॉट इंचार्ज होता है, उसकी पता लगाओ, वहां से आपको काम मिलेगा। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे भाई ने लिखा है एक कि प्रोडक्शन हाउस, कोई प्रोडक्शन हाउस वो मुझसे संपर्क कर रहा है, मैंने उससे संपर्क नहीं किया, उसने मुझे संपर्क किया है और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको काम दूंगा, मैं आपको स्टार बना दूंगा, ये सारी बातें कह रहा है। अब मुझे मैं ये कैसे पता करूं कि ये प्रोडक्शन हाउस असली है या नकली है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि आपने अपना नंबर कहीं नहीं दिया, लेकिन उन प्रोडक्शन हाउस को पता चल गया कि आप फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं और उन्होंने आपको मना लिया कि नहीं नहीं हम तो आप ही को रखेंगे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, समझ लो, मतलब आपको उन्होंने मतलब फिक्स कर लिया। पर आपको एक डाउट है कि ये असली है कि नकली है, कैसे पता करें। ठीक है, तो आपको एक ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर उन्होंने फिक्स कर लिया है, आपको सारी चीज़ बातें कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर रहे हैं, तो आप सारी बातें कर लीजिए। असली नकली उसी टाइम पता चलेगा जब वो लोग आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगेंगे, तब समझ लेना कि ये फ्रॉड है। आपको कहेंगे कि आप मुंबई आ जाओ, लेकिन टिकट का पैसा अभी आपको भरना है। जब आप यहां आएंगे, आप जब काम करोगे
तो उसी में हम आपको टिकट का पैसा आपका रिटर्न कर देंगे, आपके कम जो पैसा बनता है जो काम करने का उसके साथ हम आपका रिटर्न भी कर देंगे ये टिकट का पैसा। तब समझना कि ये फ्रॉड है। समझे? आपको ये सच बता रहा हूं कि प्रोडक्शन हाउस कभी भी किसी से भी किसी भी काम का पैसा नहीं लेता है। अगर उसे आर्टिस्ट पसंद आ गए हैं तो भाई आर्टिस्ट का घर से निकलने से लेकर सेट पर आने तक का पैसा प्रोडक्शन हाउस पे करती है, उसके खाने का पैसा पे करती है, उसके रहने का पैसा पे करती है, और वो काम करेगा उसका ही पैसा पे करेगी। तो भाई प्रोडक्शन हाउस हमेशा पैसा देती है। आज तक मैंने हमेशा प्रोडक्शन हाउस से पैसा लिया है, ज्यादा ही ले लिया है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी प्रोडक्शन हाउस को पैसा नहीं दिया कि भाई मेरा कैमरा है मुझसे काम करा लो, हाँ ये लो पैसा। समझ गए? तो जो प्रोडक्शन हाउस चाहे वो आपको आर्टिस्ट के लिए बुला रहा हो, चाहे कैमरे के लिए बुला रहा हो, चाहे किसी काम के लिए बुला रहा हो, अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है कि हमें आप ये पैसे भेज दो, रजिस्ट्रेशन भेज दो, या आपके गाड़ी घोड़े के पैसे दे दो, ऐसा जो भी, जहां पैसा मांगा वहीं समझ जाओ कि ये फ्रॉड है। तो ये ही एक असली चीज है। तो ये ही एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि असली है या नकली है। ठीक है? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? एक भाई ने लिखा है कि फिल्म सिटी में मैं काम करने जा रहा हूं किसी भी प्रकार का, तो क्या वहां पर मुझे कार्ड रखने की जरूरत है अपने जेब में, लगेगा? तो आपको बता दूं कि आप किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी प्रोडक्शन द्वारा अगर फिल्म सिटी के अंदर किसी भी लोकेशन पे काम कर रहे हैं या उन्होंने बुलाया है तो कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप लोगों को लगता है ना कि गेट पे कार्ड वर्ड चेक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? आपने वो कहावत सुनी है, वो क्या कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो आपको बता दूं कि जब प्लेटफॉर्म पे जब हम बिना टिकट के चलते थे ना, तो हाँ, कार्ड तो वहाँ तो वो आईडी वाईडी चेक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर आप बेवकूफ़ बना रहे हो किसी को, आप बिना कार्ड, आपको किसी ने जो है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि अभी कार्ड की तो ज़रूरत नहीं है, गेट पे चेक नहीं होगा, तो हम ऐसे घुस जाएंगे झूठ बोलकर अंदर और वहाँ पे घूमे हुएंगे, तो ये एक सबसे गलत काम है। आप समझे? बिना बुलाए या बिना इजाज़त आप फिल्म सिटी के अंदर पकड़े गए तो आप पे फाइन भी है और सज़ा भी है। तो इसके लिए आपको जो बुलाया है बंदा, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट के लिए बुलाया हो, चाहे सेटिंग डिपार्टमेंट, चाहे कैमरा डिपार्टमेंट, अगर बुलाया और बंदा अंदर काम कर रहा है तो ठीक है, फिर आप बोल के जा सकते हो, देखो भाई सच है तो सच है। झूठ बोलोगे तो एक झूठ बोलने के चक्कर में आपको जो है ना और 100 झूठ बोलना पड़ेगा, तो उससे आप फंस सकते हो। तो ऐसे अंदर आप जाओगे, अगर आपको काम के लिए बुलाया है तो आपको, आज तक तो मेरा कभी फिल्म सिटी में कार्ड नहीं चेक हुआ, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जेन्युइन, हमें पता है कि हमारा काम है अंदर, हम जा रहे हैं अंदर, शूटिंग होगी, हमारा कैमरा लगा हुआ है, तो ऐसे जाते हैं। ठीक है? लेकिन कार्ड आपको होना जरूरी है, क्योंकि अंदर कभी चेकिंग करने वाले आ गए, यूनियन वाले जब चेक करेंगे तब बिना कार्ड के देखेंगे तो आपको और आपके प्रोडक्शन हाउस को परेशान कर सकते हैं। ठीक है? भाई साहब ने पूछा है कि जैसे फिल्म में काम करने के लिए बॉम्बे में हम कार्ड बनाते हैं, उसी प्रकार का यूपी में, वहां की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए कोई यूपी में फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड बनता है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए दोस्तों, काम कहां ज्यादा है? मुंबई में। तो जब अगर मुंबई में काम ज्यादा है तो कार्ड हम मुंबई का ही बनाएंगे ना। आप समझ रहे? क्योंकि हमें काम यहां करना है तो हम यहां का कार्ड बनाएंगे। अब काम कम है यूपी में, ना के बराबर है, तो वहां का कार्ड बना के हम करेंगे क्या? आप खुद सोचिए। और बेसिक सी चीज है कि वहां पे जो बंदा कार्ड बना के दे रहा है वो किस बेस पे दे रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है।
और किस चीज़ का दे रहा है? जब काम ही वहाँ पे कम हो रहा है यूपी में। आप यूपी के सारे जितने सीरियल है वो सब मुंबई में बनते हैं, जितने भी यूपी में जो शूटिंग करने जाते हैं वो सब बॉम्बे से यूनिट जाती है। सारा काम तो मुंबई में चल रहा है, तो यूपी में आप क्या कार्ड बना के किसको दे रहे हैं? आप समझ रहे हो? मैं जो कहना चाहता हूं वो खुद आप समझ जाइए। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं कार्ड, जब मैं बोल रहा हूं कि कार्ड, वैसे भी मैंने कहा है कि मुंबई में आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करिए तो कार्ड की कोई जरूरत ही नहीं होती है। पहले आप काम तो करिए, काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करिए, फिर कार्ड बनाइए। और कई सारे लोग जो है धोखा देने वाले लोग, वो कार्ड के नाम पे ही पैसा लेते हैं। कहूँगा दोस्त कि अगर आपको कार्ड बनाना ही है, आप चाहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड बनाऊं, तो जहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है फिल्म का, वहाँ का कार्ड बनाइए। चाहे आप हैदराबाद चले जाइए, रामोजी राव उस इलाके में, वहाँ पे कार्ड बना लीजिए उनका, क्योंकि वहाँ बहुत काम होता है। या फिर आप बॉम्बे में कार्ड बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत काम होता है। अब आप यूपी में काम नहीं होता तो आप यूपी का कार्ड लेके करेंगे क्या? आप खुद सोच लिए, ठीक है। अंतिम सवाल की तरफ जाते हैं भाई। इन्होंने बहुत दिन से ये पूछ रहे हैं कि जिमी जीप पे काम करना है। जिमी जीप के बारे में कई लोग नहीं जानते, तो आपको बताता हूँ कि वो लंबा सा एक क्रेन टाइप होता है। एक छोर पर उसका वेट रखते हैं और दूसरे जो है छोर पर जो है कैमरे को लगाते हैं, और वो फुल्ली पूरी जो है मैनुअल जो है उसका ऑपरेटिंग करते हैं जिमी जीप को। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये जिमी जीप है। और इस पे जो है काम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो भाई ये ऐसा है कि इसका भी जो रेंटल हाउस होता है, तो आप अगर गूगल में सर्च करोगे कि जिमी जीप रेंटल हाउस, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर ही जो है इन सभी का जो है वहाँ पर 5 से 6 हर जिमी जीप जो है वहाँ पर सभी के पास रहते हैं। शादियों में या टीवी सीरियल में या फिर लाइव शो में या फिल्मों में ऐसे जाते रहते हैं। और उस पर एक जिमी जीप पे करीबन 5 से 6 लोग जाते हैं। एक ऑपरेटर होता है, एक बूममैन होता है, और दूसरा जो होता है ट्रॉली जो है चलाने वाला होता है। तो इस तरह से जो उनकी टीम बनी होती है और वो फिर जाते हैं और अच्छा खासा जो है पैसा भी कमाते हैं। तो इन पे काम करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो जिमी जीप जो है वो सप्लाई करती है, रेंटल पे देती है। तो आप वहाँ पे जाके अपने लिए जो है काम मांग सकते हैं। अब ये गोरेगांव वेस्ट में मोतीलाल नगर में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे जिमी जीप है यार, भरमार पड़ी हुई है। वहाँ पे आप जाइए, आपको वहाँ पे काम मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की ये संडे वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सारे सवालों का जवाब जो है मैंने दिया है, और आपका भी उसमें से कोई एक आध सवाल होगा जिसका जवाब आज आपको मिल गया होगा। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जवाब नहीं मिला होगा, तो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा और आपको कहूँगा कि रिपीट आप आज इस वाली वीडियो के नीचे अपना कमेंट लिख ही दो। जवाब मैं 100% दूंगा, वीडियो के द्वारा दूंगा या तो फिर खुद रिप्लाई दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक जरूर दीजिएगा। और जो बहुत सारे लोग नए हैं यार, वो जरा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फिल्म लाइन से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।